आपको यीशु मसीह के अनमोल नाम में नमस्कार करता हूँ। मैं पादरी डॉ हूँ, मारिया सीमेन बरमुडा के सुंदर द्वीप से। आज आपसे मिलकर यह संदेश साझा करना अच्छा लगता है। हमारा चर्च शेकिनाह पूजा केंद्र आपके लिए प्रार्थना करता है। आज मैं प्रार्थना की शक्ति पर बात करना चाहूंगा। आइए परमेश्वर के वचन पर चलें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 तक। यहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन का पाठ शुरू होता है। सदा आनंदित रहो, हर परिस्थिति में निरंतर प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु आपको आशीष दें मेरी बहनों। आज मैं आपको प्रार्थना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। प्रार्थना करते रहिए। बाइबल मसीही को ईश्वर से संवाद जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। यही प्रार्थना है। यह ईश्वर से हमारे जीवन की योजना पर बात करना है। आज मैं एक बाइबल की महिला पर ध्यान दूंगा। उसका नाम हन्ना है। हम देखेंगे कि वह कैसे प्रार्थना करती रही। उसके सामने चुनौतियां थीं, उसके कई मुद्दे थे, उसे बहुत दुख था, फिर भी इन सब के बावजूद उसके पास ईश्वर था। अपने दुख, चुनौतियों और समस्याओं से पार पाने के लिए आपको प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाना होगा। आइए हन्ना के बारे में पढ़ें। बाइबल हमें 1 शमूएल 1 में बताती है। पद 2, और उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनीना था। पनीना के बच्चे थे, पर हन्ना के कोई नहीं थे। मसीह में मेरी बहनों, हन्ना को दिल का दर्द था। वह एक बच्चा चाहती थी, पर उसके पास कोई नहीं था। वह बच्चे के लिए तरसती थी, पर एक भी नहीं था। क्या आपने कभी कुछ चाहा, पर वो सपना पूरा नहीं हुआ? क्या आपका दिल कभी किसी के लिए तड़पा, पर आपकी बाहें खाली रहीं? हन्ना के लिए यह एक बच्चा था। सोचिए, हर औरत के पास बच्चा हो और आपके पास कोई ना हो। मैं आज हन्ना की प्रशंसा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हन्ना जानती थी कि कैसे दुख में भी प्रभु के पास जाना है। वो जानती थी कि अपना दर्द कैसे परमेश्वर तक पहुंचाना है। याद रखें, रोते हुए भी आपको प्रभु के पास जाना चाहिए। परमेश्वर आपकी पुकार सुनता है। दाऊद ने भजन 57:2 में कहा, मैं परम प्रधान से पुकारूंगा जो मेरे लिए सब करता है। भाइयों बहनों, यह विश्वास है कि परमेश्वर यहां मौजूद है। मैं आपको हौसला देना चाहता हूं। आप अकेले नहीं हैं। आपको त्यागा नहीं गया है। बाइबल का परमेश्वर आपको देखता और सुनता है। तो उससे बात करें, प्रभु से संवाद करें। दाऊद ने भजन 66 में लिखा, हे परमेश्वर, मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। पृथ्वी के छोर से मैं तुझे पुकारूंगा। जब मेरा मन व्याकुल हो, मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और शत्रु से मजबूत गढ़ रहा है। मैं सदा तेरे तंबू में निवास करूंगा। मैं तेरे पंखों की छाया में भरोसा रखूंगा। सेला।
भजनकार को पता है कि संकट में क्या करना चाहिए। भजनकार हन्ना की तरह जानता था कि बुरी बातें होती हैं। भजनकार हन्ना की तरह जानता था कि बुरे वक्त में भी परमेश्वर परमेश्वर ही है। खुशी में भी भगवान वही हैं, दुख में भी भगवान वही रहते। जब आप अच्छा महसूस करें वो हैं, जब बुरा लगे तब भी वो साथ हैं। भगवान हमेशा एक समान रहते हैं। मुश्किल में अटल ईश्वर की शरण लें। केवल वही दुख दर्द से उबार सकते। हन्ना की मानसिकता और दिल देखें। एक शमूएल 1:6 और 7वां पद। विरोधी ने उसे चिढ़ाया क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ रखा था। हर साल जब वह प्रभु के घर जाती, वह उसे तंग करती, इसलिए वह रोई और कुछ नहीं खाया। मेरी बात सुनो। हन्ना को उकसाने पर भी उसने पलटकर नहीं उकसाया। जो उसके साथ किया गया वो उसने दूसरों के साथ नहीं किया। ईसाई होकर हम दुनिया की तरह नहीं लड़ते, हम दुनिया की तरह बात नहीं करते, हम अलग हैं। ईसाई के रूप में हमारा घर स्वर्ग में है। हम इस धरती पर बस यात्री हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं लड़ते। याद रखें, आप यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। आपकी बातें, प्रतिक्रियाएं और कार्य यीशु को दर्शाएं। हन्ना का एक शत्रु था। अब जब आप उसकी प्रतिद्वंद्वी को देखते हैं तो वह बच्चों वाली एक औरत दिखती है। वह धन्य लगती है, पर सच में आप धन्य हैं क्योंकि आप विनम्रता में चलते हैं, घमंड में नहीं। उसके विरोधी ने उसे छेड़ा। जीवन में कुछ लोग आपको उकसाने आएंगे, कुछ लोग आपको आपके स्वभाव से डिगाने आएंगे, कुछ लोग आपको चुप कराने और शर्मिंदा करने आएंगे। आप क्या करेंगे? हन्ना को देखिए, वह प्रभु के घर गई। सरल शब्दों में वह चर्च गई। वह वहां गई जहां ईश्वर के लोग हैं। वह अपने आराधना स्थल पर गई। जब संत ईश्वर के घर में इकट्ठे होते हैं तब आप शक्ति पाते हैं। जो आपको हराने वाला था वह आपको नहीं हरा पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि आप प्रभु के घर गए थे। जाने उकसाए जाने पर कहां जाना है। यीशु की उपस्थिति आपके तूफान में शांति देगी। परमेश्वर की शक्ति आपकी सबसे कमजोर जगह को मजबूत करेगी। हन्ना के शत्रु का लक्ष्य था उसे परेशान करना। पेनिना के बच्चे थे, पर उसके पास हन्ना जैसी शांति नहीं थी। ईश्वर से संबंध की शांति आपको सबसे धनी पापी से भी धनी बनाती है। अपनी शांति को संजोएं, यह आपको तूफान में थामे रखेगी।
हर तूफान आपको छोटा नहीं, ईश्वर की महानता दिखाता है। भगवान आपकी सभी समस्याओं से बड़े हैं। भगवान आपके सभी उकसाने वालों से बड़े हैं। भगवान हैं। आप अलारोई की पूजा करते हैं। अलारोई का अर्थ है वो भगवान जो मुझे देखते हैं। भगवान आपको देखते हैं, जैसे भी आप महसूस कर रहे हो। भगवान आपको देखते हैं। पहला शमूएल अध्याय 1 पद 7 से 9। हर साल जब वह यहोवा के घर जाती तो वह उससे चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोई और कुछ नहीं खाया। तब उसके पति अल्काना ने उससे कहा, तुम क्यों रो रही हो और तुम क्यों नहीं खा रही हो और तुम्हारा दिल क्यों दुखी है? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 बेटों से बेहतर नहीं हूं? तो शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी। एली याजक यहोवा के मंदिर के खंभे के पास बैठा था। परमेश्वर की स्त्रियों, इस पैटर्न पर ध्यान दें। हन्ना को चिढ़ाया जाता है। हन्ना पीड़ा में है, वह शोक में है, वह व्याकुल है। अब आप क्या करेंगी? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हन्ना जैसा महसूस करें तो क्या करेंगी? हन्ना से सीखिए। वह मंदिर गई। मैंने कहा था वह चर्च गई। घर पर न रहें, चर्च से दूर न रहें, परमेश्वर के घर से दूर ना हो, चर्च जाइए। और जब आप वहां पहुंचे तो आपका एक ही काम है, बस एक ही चीज जरूरी है, प्रार्थना करें। प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। अगर प्रार्थना चीज नहीं बदलती तो वह आपको बदल देती है। हन्ना ने यही किया था और यही मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपको प्रार्थना में साहस रखने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। प्रार्थना से अपनी शक्ति पाएं। भगवान के सामने झुककर अपनी सारी परेशानियां बताएं। भगवान आपकी सुनते हैं। वह एक प्यार करने वाले पिता हैं और आपकी देखभाल करेंगे। पद 10 और 11 कहते हैं, वह मन में बहुत दुखी थी और प्रभु से प्रार्थना करके बहुत रोई और उसने एक मन्नत मानी और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू सचमुच अपनी दासी के दुख पर ध्यान दे और मुझे याद रखे और अपनी दासी को न भूले बल्कि अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को समर्पित कर दूंगी और उसके सिर पर कभी उस्तरा नहीं फिरेगा। उसने प्रभु से वादा किया, प्रभु अगर आप मुझे याद रखें तो मैं आपको याद रखूंगी। यानी प्रभु अगर आप मुझे याद रखें और मेरे जीवन के टुकड़े जोड़ दें, पूर्णता के उस नए स्थान से एक अखंड रूप में, मैं आपको सर्वोपरि रखूंगा। हे प्रभु, जब आप मुझे चंगा करेंगे मैं आपको प्रथम रखूंगा। हे ईश्वर, जब आप मेरी जरूरत पूरी करेंगे मैं आपको पहले रखूंगा। उसकी प्राथमिकताएं सही थीं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। याद रखें, आपका आशीर्वाद कहां से आता है? प्रार्थना की शक्ति। ईश्वर की इच्छा से प्रार्थना करें, वो उत्तर देंगे, फिर आप उत्तरदायी हैं। जब भगवान आशीर्वाद दें तो उन्हें कभी न भूलें।
हन्ना ने उस दिन नवीनीकृत आत्मा के साथ मंदिर छोड़ा। वह नई हो गई थी। उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसके पक्ष में उत्तर दिया। वह वहां से यह जानकर गई कि वह आशीर्वादित होगी और उसे ईश्वर को याद रखना होगा। जब उसका आशीर्वाद मिला, उसने सचमुच दिया। ईश्वर ने उसका गर्भ खोला क्योंकि उसने प्रार्थना की और उसने शमूएल को जन्म दिया। उसके नाम का अर्थ है ईश्वर से मांगा गया या ईश्वर द्वारा सुना गया। मेरी बात सुनो, ईश्वर से मांगना मत छोड़ो। कभी संदेह मत करो कि ईश्वर तुम्हें सुनता है। वह तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। जब प्रार्थना करो तो विश्वास से करो और मंदिर जाना मत छोड़ो। चर्च में ईश्वर की आराधना करने के लिए आपकी भक्ति आपको आगे बढ़ाएगी। आपकी प्रार्थना आपको शक्ति देगी। हे ईश्वर की बेटियों, हिम्मत रखो, प्रार्थना करो, बच्चों को भी सिखाओ। भगवान आपकी पुकार सुनता है। वह कभी नहीं बदलता है। जैसे हन्ना की वैसे तुम्हारी सुनता है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। ईश्वर आपकी पुकार सुनता है। भगवान आपका भला करे। मेरी दुआ आप ईश्वर से मांगते रहें। अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा खोजें। प्रार्थना करते रहें। आशीर्वादित हों। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आशीर्वाद बरसते रहें। स्वर्गीय पिता, आज हम आपके समक्ष हर महिला को उठाकर उनके साहस, अनुग्रह और विश्वास के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रत्येक में करुणा, साहस और दृढ़ता का हृदय रखा है, जो आपकी दिव्य प्रकृति को सुंदर रूप से दर्शाता है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी आत्माओं में नई प्रेरणा भरें और उन्हें प्रतिदिन यह याद दिलाएं कि उनकी प्रार्थनाएं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिता, हर उस महिला के लिए जो प्रार्थना में थकी हुई महसूस करती है, उसे नया शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो निराश हो गई है, उसके हृदय में फिर से आशा भर दें। उसे आपके स्थायी उपस्थिति और अपरिवर्तनीय प्रेम का आश्वासन दें और उसे याद दिलाएं कि आप हर फुसफुसाई प्रार्थना, हृदय की हर पुकार और मार्गदर्शन और शांति की हर विनती को सुनते हैं। हे भगवान, उसे यह बताएं कि जब परिस्थितियां अपरिवर्तित लगती हैं, तब भी उसकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली और प्रभावशाली होती हैं और वे उसके जीवन को आपकी परिपूर्ण इच्छा के साथ संरेखित करती हैं। उसे धैर्य और अडिग विश्वास से भर दें, जिससे वह आपके समय और तरीकों पर भरोसा कर सके, भले ही वे उसके अपने से अलग हों। भगवान, महिलाओं को प्रार्थना के अनुशासन को दृढ़ता से पकड़ने के लिए प्रेरित करें, यह पहचानते हुए कि लगातार प्रार्थना के माध्यम से ही युद्ध जीते जाते हैं, पहाड़ हिलते हैं और चमत्कार जारी होते हैं। उनकी प्रबल प्रार्थना करने के संकल्प को मजबूत करें, यह जानते हुए कि आप उनकी उठी हुई आवाज़ों को सुनने में प्रसन्न होते हैं। आप में विश्वास से हर महिला को अपनी शांति और आनंद से घेरें। प्यारे भगवान, वे आपके गहरे प्रेम और अनुमोदन को महसूस करें और यह पहचानें कि वे राजा की प्रिय बेटियां हैं, जो आपके आत्मा से सुसज्जित और सशक्त हैं। उन्हें प्रेरित करें, आशीर्वाद दें और प्रार्थना में हमेशा विश्वास योग्य बनाए रखें, ये जानते हुए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। हम यह सभी बहुमूल्य यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।